सेक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB जो कि पेस्ट रेसिस्टेंट है, इसको किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है? कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। जो कॉटन बॉलवर्म है उसको कंट्रोल करने के लिए क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB का यूज किया जाता है। क्राई 1 AB इसका यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कॉर्न बोरर्स को, क्राई 1 AB का यूज। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में देख लेते हैं अनिमैटोड जो होते हैं माइलेडोगाइनी इंकोग्निशिया। एनिमैटोड माइलेडोगाइनी इंकोग्निशिया रूट टोबैको डिजीज ये करता है। जो निमैटोड होते हैं माइलेडोगाइनी इंकोग्निशिया रूट टोबैको डिजीज करता है। सो इट्स प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट करने के लिए बेस्ड ऑन आर एन ए आई टेक्निक पर बेस्ड इट टेक्स प्लेस ए सेलुलर डिफेंस। जो टेक्निक है वह सेलुलर डिफेंस की तरह काम करता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। जो RNAi बेस्ड टेक्निक है उसमें साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA होता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। डबल स्टैंडर्ड RNA के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसीलिए mRNA को साइलेंस कर देता है। तो डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल बाइंड्स करता है एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, और ट्रांसलेशन ऑफ mRNA को प्रिवेंट करता है, मतलब उसको साइलेंसिंग कर देता है। वायरसेस हैविंग RNA जीनोम, वायरस के पास RNA जीनोम होता है जो कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, ट्रांसपोजोम कहते हैं जिसको। वायरस हैविंग RNA जीनोम जिसको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं या ट्रांसपोजोम कहते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट RNA जीनोम होता है जिसको ट्रांसपोजोम कहते हैं। दैट रेप्लिकेट वाई एन RNA इंटरमीडिएट, तो वे रेप्लिकेट होते हैं RNA इंटरमीडिएट के द्वारा। RNA इंटरमीडिएट के द्वारा वायरस के पास RNA जीनोम होता है, वही रेप्लिकेट करते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम निमैटोड, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम निमैटोड जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम निमैटोड के हेल्प से जो जीन होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट प्लांट में। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेल्स। जो इंट्रोडक्शन किया जाता है DNA में, DNA का इंट्रोडक्शन होस्ट प्लांट में किया जाता है, वह इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि वह सेंस एंड एंटीसेंस बनाता है RNA इन होस्ट सेल्स में। RNA डबल स्टैंडर्ड की तरह हो जाते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो डबल स्टैंडर्ड RNA हो गया। दीज टू RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये जो RNA होता है वह कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर होते, फॉर्म्ड अ डबल स्टैंडर्ड RNA दैट इनिशिएटेड RNAi, और इस तरीके से वह RNAi इनिशिएटेड हो जाते हैं। 10 साइलेंस्ड द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द निमैटोड, और इस तरीके से वह स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर देता है। अब जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन में देख लेते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो होते हैं नेम्ड इंसुलिन, जो मैमल इंसुलिन जो है, मैमल इंसुलिन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। जो इमेच्योर हार्मोन है उस रूप में मैमल्स का जो इंसुलिन है उसको खोजा गया है। तो सिंथेसाइज मतलब बनाया जाता है, सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, प्रो एंजाइम जिसको कहते हैं। दिस नीड्स टू प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम अ फुल्ली मेच्योर। फुल्ली मेच्योर इंसुलिन से पहले इसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है प्रो हार्मोन में या प्रो एंजाइम में। एंड फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड्स, जिसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है सी पेप्टाइड्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन या प्रो एंजाइम। दिस नीड्स टू प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम अ फुल्ली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो इट बिकम्स fully mature and functional hormone which contain an extra stretch C peptide content होते हैं
दिस जो मेच्योर हार्मोन में सी पेप्टाइड होते हैं, दिस नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन। जो सी पेप्टाइड्स है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस सी पेप्टाइड का होता है, वह दिस नॉट प्रेजेंट मेच्योर इंसुलिन में वे मेच्योर नहीं होते। इन 1983 इली लिली कंपनी, तो इन 1983 में जो इली लिली कंपनी प्री जो है प्रिपरेशन आर टू डीएनए सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में वह बनाया दो सीक्वेंस चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन का एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। और इंट्रोड्यूस्ड क्या किसने किया? प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई प्रोड्यूस इंसुलिन, तो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ चेन ए एंड बी प्रोड्यूस, तो सेपरेटिवली एक्सट्रैक्टेड एंड combined बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो उसको सेपरेट किया, सेपरेटिवली एक्सट्रैक्टेड एंड combined बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड्स बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब जीन थेरेपी में देख लेते तो किस तरीके से बनाया वो चीज़ देख लिया। उसको प्लाज्मिड टॉपिकुलाई में प्रोड्यूस किया गया, वहाँ पे ए एंड बी प्रोड्यूस हुआ और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सी को मिलाया और इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। जीन थेरेपी जैसे एडिनोसिन डी एमाइनेज, एडीए का फुल नेम है, तो उसको वो ठीक हुआ जीन थेरेपी के द्वारा। एज फर्स्ट स्टेप फॉर जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स मतलब फर्स्ट स्टेप में है जो जीन थेरेपी का, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट्स आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। लिम्फोसाइट्स जो होता है ब्लड के पार्ट्स, उसको आउटसाइड कल्चर किया जाता है। अब फंक्शनल एडीए जो होते हैं, जो सी डी एन ए यूजिंग रेट्रो वायरल वेक्टर देन इंट्रोड्यूस लिम्फोसाइट, जिससे वह आसानी से ठीक हो जाता है। एडीए वो परमानेंटली ठीक नहीं होते, लेकिन जो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने देख लिया, मतलब हमने देख लिया एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो याद करने के लिए पॉइंट था। अब देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।